एक बूढ़ा आदमी, एक अटल विश्वास और वो आग जो उसे जलाने के बजाय उसकी कहानी को अमर कर गई। यह है संत पॉलीकार्प की वह दास्तां जो इतिहास के पन्नों से आज तक जिंदा है। सन 155 ईस्वी स्मिर्ना शहर में सांस लेना भी खतरे से खाली नहीं था। रोमन देवताओं की मूर्तियों के सामने झुकना अनिवार्य था, पर एक बूढ़े बिशप ने कहा, नहीं, मेरा सिर्फ प्रभु यीशु के सामने ही सिर झुकेगा। यही पल था जब एक सच्ची लड़ाई की चिंगारी भड़क उठी। उनकी दृढ़ता ने शहर के ईसाइयों को दिया हौसला और रोमन अधिकारियों को बना दिया दुश्मन। एक गुलाम बच्चा जिसे ईश्वर ने चुना महान बनने के लिए, कैलिस्टर नामक पुरुष की स्वीकृति से उसे आजाद किया और फिर संत यौन जो स्वयं प्रभु यीशु के घनिष्ठ शिष्य थे उसे सिखाया। सच्चाई डरती नहीं, मरती नहीं। यही सीख बनी पॉलीकार्प की ताकत, जिसने उन्हें स्मिर्ना का लो बिशप बना दिया। जब सच की आवाज बुलंद हुई तो झूठ ने भी अपनाई रणनीति। मार्शल ने कहा, प्रभु यीशु कोई भगवान नहीं बल्कि एक मरा हुआ यहूदी है। पर पॉलीकार्प नहीं डरे, क्योंकि वे जानते थे सच की लड़ाई अकेले की नहीं, पूरे विश्वासियों के साथ लड़ी जाती है। पॉलीकार्प समझते थे कि उनकी मौत नजदीक है, फिर भी उन्होंने अपने अनुयायियों को उत्साहित किया। यदि हमारा खून बहेगा तो वही खून बनेगा ईसाईयत की नींव। यह विश्वास उनके हर शिष्य के दिल में घर कर गया। पॉलीकार्प कोई साधारण बिशप नहीं थे, वे संत योहन जो प्रभु यीशु के प्रेरित के सीधे शिष्य थे। वही योहन जिन्होंने प्रकाशित वाक्य लिखे। जब संत इग्नेशियस जैसे साथी शहीद हुए, पॉलीकार्प ने स्मिर्ना की चर्च को संभाला। 3 दिन पहले प्रार्थना करते हुए पॉलीकार्प ने कहा, उनका तकिया आग की लपटों में घिरा हुआ है। उन्होंने अनुयायियों से कहा, मैं जलकर मरूंगा, और वही हुआ। एक गुलाम ने यातना सहते हुए बता दिया उसका ठिकाना। स्मिर्ना का अधिकारी उन्हें पकड़ने पहुंचा। पॉलीकार्प ने कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी हो। सैनिकों ने देखा 86 साल का बूढ़ा, पर आंखों में अदम्य जोश। उन्होंने सैनिकों को खाना खिलाया और 2 घंटे तक प्रार्थना की, जिसे सुनकर कई सैनिक पछताए। स्टेटियस क्वाड्रेटस ने प्रलोभन दिया, सीजर को प्रभु कहो, जिंदा रहो। पर पॉलीकार्प का जवाब था, 86 साल से ईसा मेरे राजा हैं, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूं। आग का ढेर तैयार हुआ। पॉलीकार्प ने स्वयं बंधवाया और प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे अपने मसीह के प्याले का हिस्सा बनाओ। आग ने उनके शरीर को छुआ तो चमत्कार हो गया। लपटें उनके चारों ओर गोले में घूमने लगी। उनका शरीर सोने चांदी की तरह चमकने लगा और खुशबू फैल गई। जब आग बेअसर रही तो एक सैनिक ने उन्हें खंजर से मार डाला और उनका खून आग बुझा गया। पॉलीकार्प की मौत ने ईसाइयों को दिया नया जुनून। संत इरेनियुस उनके शिष्य ने लिखा, वे संत यौहन और हमारे बीच की कड़ी थे। आज भी उनकी प्रार्थना और शहादत की गाथा कैथोलिक चर्च में याद की जाती है। उन्होंने सिखाया, विश्वास की लौ कभी नहीं मरती, वह और भी तेज जलती है। अगली कड़ी में मिलेंगे सेंट लॉरेंस से, जिन्होंने प्रभु के लिए जलते हुए कहा, मुझे पलट दो, मैं इस तरफ पक चुका हूं।
जैसा प्रभु ने स्वयं कहा, तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। उनका संदेश आज भी उतना ही जीवंत है। कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।